हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आप सभी कैसे हैं? जाहिर है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आप लोगों का मेरे इस ब्लॉग में स्वागत है और आप सभी मेरे ब्लॉग को एंजॉय करते रहें। और आप लोगों को भी राखी की ढेर सारी बधाइयाँ। आप सबको राखी की शुभकामनाएं। आप भी अपने भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधें, राखी बंधवाएं। और मैंने ये ब्लॉग डाला है, आज रक्षाबंधन है और मैं तो कहीं गई नहीं, खासकर अपने मैके अपने भाइयों को राखी बांधने। लेकिन हाँ, हमारे जो बच्चे हैं इसे बहुत इंजॉय किया इस राखी के त्योहार को। और बेटी जो है वो अपने भाई को राखी बांधी, यानी मेरे बेटे को। और देखिए कि वो दोनों जो है वो जब राखी बांधती है और जो राखी बंधवाता है, इशारों से ये पूछ रही है क्या दोगे मुझे। और पता है ये जो दिन है ये हमें अपने बचपन की दिनों की याद दिलाता है कि जब हम छोटे थे तो हम कैसे अपने भाइयों को पूछा करते थे कि मैंने तो राखी आज बांधी तो तुम मुझे क्या दोगे। देखिए इस तरह से थाली उसने सजाया और अब राखी बांधने वाली है। और भाई भी बेसब्री से राखी बंधवाने वाला है। पता है ये साल कुछ अजीब था राखी का। हर साल जो राखी होता है वो सुबह सुबह होता है, लेकिन ये साल जो राखी का त्योहार था वो 1:30 बजे दोपहर के बाद था। तो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन चलो कोई नहीं। जब लोग कहेंगे कि हाँ चलो अभी का दिन शुभ है, तो उसी शुभ धुन पे ही राखी बांधी जाती है। आखिर बहनें जो है वो भाइयों को रक्षा धागा ये बांधती हैं और भाई बदले में उसे रक्षा करने का एक प्रॉमिस करते हैं। लेकिन यहाँ जो है मेरा बेटा जो है वो बहुत ही छोटा है और बेटी भी बहुत छोटी है, इसलिए ये दोनों तो आराम से राखी बंधवा रहा है। पता है ये दोनों में डिफरेंस जो है वो 8 साल का है, फिर भी ये दोनों में लड़ाइयाँ इतनी होती है कि पूछो ही मत। भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। पता है एक दूसरे को देखे बिना चैन भी नहीं और एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं। और जब गुस्सा होते हैं ना तो बस बात भी नहीं करना एक दूसरे से। और भाइयों बहन का रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है। और कहा जाता है कि ईश्वर जो है वो इन रिश्ते को बनाते हैं। ये रिश्ता है जो हमारे लाइफ में आते हैं वो भगवान ने ही इसे बनाकर ऊपर से भेजते हैं। बहुत ही अनमोल और बहुत ही प्यारा रिश्ता है। कहा जाता है कि कुछ लोग जो है वो बहन भाई के रिश्ते को, मतलब जो अनमैरिड में या फिर बच्चों में जो ये रिश्ता होता है ना भाई बहन का, शादी के बाद ऐसी नजदीकियां देखने को नहीं मिलती। शादी के बाद बहन अपने फैमिली में रम जाते हैं, भाई अपने फैमिली में रम जाते हैं, और कहाँ टाइम है किसी को कमाने का और खाने का। और वो समय बहुत ही याद आता है ये रिश्ता, कि हम कैसे अपने भाइयों के साथ टाइम को एक्सपेंड करते थे और छोटी छोटी बातें शेयर करते थे और लड़ाई भी करते थे। और जैसे ही ये जब वो राखी बांध रही थी अपने भाई को, तब मुझे अपने भाई की याद आ रही थी कि हम भी कैसे बांधा करते थे भाइयों को राखी। अब कुछ जो यादें होती है ना वो हमें अपने बच्चों में देखने को मिलती है, हमारे बचपन की यादें, क्योंकि वो दिन कभी लौट कर नहीं आता। जो दिन हमने देखे होते हैं अपने बचपन में, बस अपने बच्चों में ही वो दिन हम देखते हैं जब वो लोग
त्योहारों को मनाते हैं और हम उन्हें देखकर संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो हमने भी तो ऐसे ही मनाया था, ऐसे ही मस्ती की थी। पता है जब ये दोनों लड़ते हैं ना तो मेरी मम्मी जी हमेशा बोलती है कि इतना लड़ता है तुम कभी कुछ उसे बोलती नहीं हो। और मैं मम्मी जी से एक ही बात बोलती हूँ कि ये पल जो है ना वो कभी लौट कर नहीं आते। लड़ने की उम्र है तो लड़ने दो इससे। और यहाँ मेरी मम्मी जी के भी भाई आए थे और मम्मी जी ने भी राखी का पर्व अच्छी तरह से मनाया और मम्मी भी अपने मामा जी को यानी कि अपने भाई को राखी बांधी। और मम्मी का तबीयत भी ठीक नहीं था, फिर भी मम्मी अच्छी तरह से तैयार वगैरह हो गई अच्छी तरह से। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि मम्मी जी कैसी लग रही है। और उन्होंने भी आरती लगाया, मामा जी को राखी बांधी, तिलक लगाया और मिठाई खिलाया। और इस तरह से उन्होंने भी राखी का त्योहार जो है वो मनाया। कहते हैं कि ये जो पर्व होता है ना ये बहुत ही अनमोल पर्व है और इस पर्व का लोग सालों से इंतजार करते हैं। और यहाँ फिर उनके छोटे भाई आए, मम्मी जी के वो मंझले भाई थे और ये छोटे भाई आए और छोटे भाई ने भी आकर राखी बंधवाया। पहले क्या होता था कि मम्मी जी जाती थी राखी बांधने के लिए, लेकिन इस बार मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था, वो चल नहीं पा रही थी अच्छी तरह से, इसलिए उनके दोनों भाई यहीं पे आ गए राखी बंधवाने। और मम्मी जी की जो है वो भाभी जी भी आई है, यानी कि मेरे छोटे मामा जी और छोटे मामी जी। और यहाँ पे मामा जी भी मंद मंद मुस्की ले रहे हैं कि बचपन में जब हम छोटे थे तो कितनी मस्ती करते थे, लड़ाई करते थे। आज उम्र के इस पड़ाव में है कि हम भी बूढ़े हो गए हैं और दीदी भी बूढ़ी हो गई है। और ये जो पल है ना बहुत ही कैप्चर करने वाला पल है। उसके बाद फिर हमारी ननद आई और हमें राखी बांधी और हमारे हस्बैंड को, और इस तरह से हमने भी राखी बंधवाई और अच्छा लगा। आज का राखी का त्योहार बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि पता है टाइमिंग जो था ना कुछ अलग था। 1:30 बजे के बाद यानी 2 बजे के बाद ही हम लोग राखी बंधवाए। अच्छा ही था एक तरह से कि चलिए काम वगैरह सारा हो चुका था और सब अपने अपने घर में भी इत्मीनान से थे और इस तरह से हमने राखी बंधवाई। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये राखी वाला वीडियो जो है वो कैसा लगा। उसके बाद मेरी जो बेटी है वो अपने बुआ के घर गई और फुफेरे भाई को उसने राखी बांधी। और ये जो भाई है उसके बहुत बड़े हैं उससे, मतलब बहुत तो गैपिंग है एज का डिफरेंसेस। यदि उनका एज अभी 30 साल हो रहा होगा तो मेरी बेटी का एज अभी 16 साल, तो 16 साल का डिफरेंस है दोनों भाई बहन में। और गए तो थे ये भाई और भाभी को राखी बांधने, लेकिन भाभी तो थी नहीं वहाँ उसकी, इसलिए उसने भाई को ही सिर्फ राखी बांधे। और मेरा बेटा भी वहाँ गया था साथ में एंजॉय करने के लिए, देखने के लिए कि मेरी दीदी वहाँ क्या कर रही है और कैसे राखी बांध रही है। पता है ये साल जो है वो हम हर साल की भांति ये साल भी राखी का जो त्योहार था वो बहुत ही धूमधाम से हमने मनाया। और आप सबों को तहे दिल से